हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग फॉर द 11th सिलेबस एंड दिस इज़ द पार्ट 4 जिसमें हम लोग पीसीएम शिफ्ट्स का 21 सितंबर शिफ्ट 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो ऑलरेडी 3 सेशंस हो गए जिसके रिकॉर्डिंग्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है 2021 के पीवाईक्यूज़ की फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सो इसमें हम लोग ये 6 चैप्टर्स ही कवर करेंगे। 2 चैप्टर्स और होते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिनके क्वेश्चंस मैंने 12th के साथ ही सिलेबस सॉल्व किया है। सो जो भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है सबसे पहली, उसमें आपको 12th का सिलेबस भी मिलेगा जो ऑलरेडी मैंने सारे चैप्टर्स के कवर कर दिए 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग। सो अप्रॉक्सीमेट 50 आप कंसिडर खुद कर लो, 50 इंटू आपके 16 शिफ्ट से कितने क्वेश्चन होंगे। ओके 800 क्वेश्चंस जो भी है पीवाईक्यूज़ के सॉल्व किए फॉर द फिजिक्स सब्जेक्ट। सो अभी 11 का बाकी है, सो वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि आपके 8 से 12 क्वेश्चन तो 11 के आते हैं। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी पे ऑलरेडी फिजिक्स के सारे सेशंस ले चुके हैं रिवीजन के साथ, आप देख सकते हैं चाहिए तो। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? For a body of mass m, acceleration due to gravity at a distance r from the surface of earth is g by 4. Its distance at a distance of r by 2 from earth's surface is. ओके सो अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। सो आपका डिस्टेंस चेंज किया तो पूछ रहा है जी का वैल्यू क्या होगा। सो जी क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। आपको जी दिख रहा है कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपका जी एम, और आपका यहाँ पे चाहिए यदि एट हाइट एच है तो आर प्लस एच का स्क्वायर, that is r plus h का स्क्वायर। सो फ्रॉम सरफेस एट अ डिस्टेंस r पे पहला हाइट पे जो आपका g1 था वो क्या है? g बाई 4 है। दूसरा हाइट पे आपका r बाई 2 पे आपका g2 कितना है वो निकालना है। सो g2 बाई g1 इक्वल टू r का r प्लस आपका यहाँ पे h2 और यहाँ पे r प्लस h1 का स्क्वायर। सो आपका g2 इक्वल क्या हो जाएगा? r प्लस h1 r प्लस r का स्क्वायर, यहाँ पे r प्लस h2 r बाई 2 का स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर, और इधर पे क्या 3 बाई 2 r का स्क्वायर। 2r क्या 4r स्क्वायर, इधर कितना हो गया 9 बाई 4r स्क्वायर, कैंसिल। g2 बाई g1 क्या हो गया 4 इंटू 4 16 बाई 9। सो आपका g2 इक्वल टू 16 बाई 9 g1। आपका g1 कितना दिया गया है? g1 इज g बाई 4, कैंसिल, कितना आ गया ये आपका 16 बाई 9 था, राइट। सो आपका ये 4 बाई 9 ये नहीं कट हो गए, 9 है, ये g है, और ये आपका 9 था, मेरा मिस्टेक। सो 4 बाई 9 g। सो करेक्ट आंसर इज हियर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड दैट इन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर। सो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है साउंड के लिए, आपका साउंड चैप्टर RT बाई एम। सो इस फॉर्मूले से आपका VH टेम्परेचर तो सेम बोला है, हाइड्रोजन बाई हीलियम। सो आपका गामा H बाई गामा ऑफ He, और आपका ये यहाँ पे मोलर मास MHE और MH। सो जो वैल्यू दिया आप पुट कर दो। आपको गामा दिया है यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है 7 बाई 5 डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे कितना दिया है 5 बाई 3 इंटू हीलियम का 4 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है। आप इसको सॉल्व कीजिए 7 बाई 5 3 बाई 5 इंटू 4 बाई 2। देखो क्या क्या कट रहा है, ये 5 तो बाहर आ गया, का 2 इधर कट गया, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 2 42। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? 3 bodies PQ are having mass m, 2m, 3m. If the all bodies have equal energy, then greater momentum will be. So kinetic energy क्या होता है? K equal to P square by 2m. So P square equal to 2mk, P equal to root 2mk. So P is proportional to root m. So मास किसका है? इसका ज़्यादा है। सो जिसका मास ज़्यादा उसके लिए मोमेंटम ज़्यादा होगा, R के लिए मोमेंटम ज़्यादा होगा। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
A molecule of mass m moving with velocity v makes 5 elastic collision with a wall of container per second. Change in momentum of the wall per second in 5 collisions will be. जब एक कोलिजन होता है, जैसे कि आपका वॉल है, ये आपका एम वी जा रहा है, रिवर्स आएगा तो भी एम बी, सो जो चेंज इन मोमेंटम होता है आपका एम बी माइनस डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, टू एम बी, ये एक कोलिजन की वजह से है। ठीक है, आपका कितना कोलिजन हो रहा है? 5 कोलिजन। तो टोटल जो नेट चेंज है 5 इंटू ये डेल पी 5 इंटू 2 एम बी कितना हो गया? 10 एम बी। करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द रेशियो ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ सैटेलाइट ऑफ मास m टू हाइट h above the earth's surface to that required to put into orbit at the same height is। ऑब्जेक्ट को उठाने का और उसको ऑर्बिट में रखने का जो रेशो है उसका पूछ रहा है। सो ऑब्जेक्ट को एट अ हाइट तक ले जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, सेम हाइट तक बोल रहा है। ओके, हाइट एच एट अ हाइट एच अबव अर्थ सरफेस। सो उस टाइम पे जब अर्थ सरफेस पे रहता है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है? जी एम बाय आर माइनस है मान लो। ठीक है, और जब हाइट एच तक ले जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? उठा के लेके जा रहे हैं, सो ये एनर्जी रहता है। तो जो वर्क डन है सरफेस से अर्थ एट हाइट एच तक उठाने के लिए, वो वर्क क्या हो जाएगा, और एनर्जी जो भी है आपको ये दोनों को माइनस करके मिल जाएगा। ठीक है, सो ये क्या आएगा आपको जब इसको सॉल्व करते हो? जी एम बाय एम एच आर प्लस एच इंटू आर, इक्वेशन 1, ये पहला था। दूसरा, द एनर्जी, और अभी एट हाइट एच पे एनर्जी सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये टोटल एनर्जी आर प्लस एच, ये माइनस साइन में ही। ओके, ये दोनों के लिए आप डिवाइड करते हो, पहले हाइट एच तक ले जाने के लिए पूछ रहे, बाद में ऑर्बिट में रखने का। इसको एनर्जी 1 ले लो, इसको एनर्जी 2, यदि आप ये दोनों को डिवाइड करते हो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? जी एम एम देखो कैंसिल हो जा रहा है, आर प्लस एच भी कैंसिल हो जा रहा है। सो क्या बच रहा है आपका? इधर आपका एच बाय आर बच रहा है, और इधर आपका क्या बच रहा है? 1/2, जो कि ऊपर जाएगा तो 2h बाय आर। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.33, मतलब 4/3 है। क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है? इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ग्लास एंड वाटर में डेंसर कौन है? ग्लास इज अ डेंसर, ग्लास डेंसर है तो उसका वो ज़्यादा डेंसर है, 1.5 मतलब 3/2, और वाटर क्या लेस डेंसर है, मतलब रेयर मीडियम। ओके, तो 4/3। सो इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ रेयर मीडियम क्या है? वाटर, सो 4/3, और 1.33 मतलब 4/33 होता है, और ये डेंसर मीडियम क्या? ग्लास, 1.5 मतलब 3/2। इसको आपको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 8/9। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? A body at rest falls through height h with velocity b. If it has to fall down further for its velocity to become 3 times the distance travel in time that interval is. So at height h के लिए उसका velocity v है। ओके, जैसे ये नीचे गिरता है इसका स्पीड बोल रहा है 3v हो गया। सो 3v, ये हाइट h क्या है? टोटल हाइट है। सो 3v स्पीड होने तक का जो हाइट है वो हमको निकालने को बोला है कि मतलब कितना कवर कर लेगा, सो दैट ये it has to fall down further for its velocity become 3 times the distance travel in that interval is। ओके, सो पहला तो आप सॉल्व करो कि ये बॉडी एक्वायर्ड वेलोसिटी v, ये नीचे गिर, ओके, ये ऐसा बोल रहा है कि ये नीचे गिरने पे इसका पहले तो स्टार्टिंग में मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जब आपका स्पीड 0 रहता है और यहाँ पे जब यहाँ पे इसका स्पीड v होने उसने h हाइट कवर किया, बाद में ये 3v हाइट के लिए, सॉरी आपका ये 0 से 3v के लिए पूछ रहा है कि कितना हाइट कवर करेगा। ओके, सो मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये हाइट h आपका कभी भी ग्राउंड से रहता है। सो
और यहाँ से यदि हम लोग ये जो एच डैश है वो भी हम लोग थोड़ा सा ग्राउंड हमको नीचे करना पड़ जाएगा। ये आपका एच है पूरा, और ये जो यहाँ तक है, मैं चाहिए तो डायग्राम वापस बना देता हूँ। आपका u इक्वल टू 0 फर्स्ट केस, ये आपका ग्राउंड है। उसने u स्पीड के लिए v कितना हाइट कवर h हो गया, और यहाँ पे सेकंड केस में जब उसको 3v स्पीड चाहिए तो उस टाइम का हम लोग ने एच डैश निकाला। अपने को क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल। सो ये डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। सो जो फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे u 0 से यहाँ पे v तक होने के लिए आपका वो फॉर्मूला रहता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो पहले केस में u 0 है, आपका v है, सो ये v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। सेकेंड केस में आपका हाइट h डैश है, ओके, 3v। तो यहाँ पे यदि आप सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये आपका 3v स्क्वायर, 3v का स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट आपका h डैश लेते हो आप, सो ये 9b स्क्वायर 2g h डैश, ओके। सो यहाँ पे v स्क्वायर क्या है आपका 2g h डैश, 2g कैंसिल, सो आपका h डैश इक्वल टू क्या हो गया 9h, ठीक है। सो ये पहले h था, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है, कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हमको निकालना है। सो आप क्या करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू h डैश माइनस h, 9h माइनस h कितना आ गया आपका 8h। करेक्ट आंसर विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्लॉयड इन अ लिक्विड whose refractive index is equal to refractive index of material, then its focal length will be। so for a lens आपका जो 1/f होता है, अभी ये इसको वाटर में डाल दिया, राइट, डिपेड इन अ लिक्विड, तो वाटर में डाल देने के बाद जब एयर में रहता है तो जस्ट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आता है, बट मीडियम में डाल देंगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो मीडियम है उसके साथ हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है विथ रिस्पेक्ट टू जो बाहर लिक्विड है और मीडियम है उसके साथ क्या आएगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो लेंस का ग्लास है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो एक्सटर्नल मीडियम है। और बेसिकली मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये म्यू डैश लिखता हूँ, म्यू डैश आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, बट दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहे, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, इसलिए 1 है। सीधे आप यहाँ पे 1 माइनस 1 डालोगे तो बाकी सब मिला के क्या हो जाएगा 0। 1/f इक्वल टू 0 मतलब f क्या हो गया आपका इन्फिनाइट, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका इन्फिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 रॉड्स ऑफ सेम लेंथ है, जब उनको हम लोग ने ऐसा सीरीज़ में कनेक्ट किया, दे ट्रांसफ़र द हीट, कितना टाइम लग रहा है 8 सेकेंड। जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तब आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है वो आपका डबल हो जाएगा, और जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है R/2। सो जब 2R रेजिस्टेंस है तो आपको 8 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, 2R था तो आपको 8 सेकेंड लग रहा है, और जब रेजिस्टेंस R यहाँ पे 8 सेकेंड में इसका T2 ले लो, ओके। सो R कैंसल, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4, सो T2 क्या हो जाएगा 8/4, कितना आ गया 2 सेकेंड। करेक्ट आंसर विल बी B, ओके। नेक्स्ट, ओके, सो इस तरह हम लोगों ने इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 2021 के। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो बिफोर एंडिंग द सेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड जो भी मेरे 12th सिलेबस के मैंने PYQ सॉल्व किए हैं 2021 के और 11th के जो रिमेनिंग सेशन के किए हैं उसकी प्लेलिस्ट लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टॉप पे, आप सारी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।